नहीं छोड़ी। नहीं, फिर तो आरोप उद्धव ठाकरे जी पर भी लगाया जा सकता है कि 2019 में किसकी तस्वीर लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। मोदी जी की तस्वीर लेकर। शिवसेना तो बीजेपी के साथ थी, लेकिन सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा और जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, अपना पूरा धर्म छोड़ा, जो बाला साहब ठाकरे का धर्म था हिंदुत्व का, वो छोड़कर उस पार्टी के साथ जाकर बैठे जो AIMIM से, जो औरंगजेब की मजार पर जाकर फातिया पढ़ती है, वो कांग्रेस से हाथ जोड़ा और वो NCP से हाथ जोड़ा, जिनके साथ कुछ भी शिवसेना का लेना देना नहीं था। हमेशा उनके साथ लड़ाई था राजनीतिक तौर पर। तो फिर सत्ता के लिए तो उद्धव ठाकरे ने जो किया वो आज एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ कह रहे हैं। अच्छा हो गया नाविका जी, इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं। चलो अच्छा हुआ, देश को तो पता चलेगा अभी सच्चाई क्या है। आप जानती हो, जिस हिंदुत्व की बात आपने की पहले, तो उसको पहले सुधार लेता हूं। किसने स्वीकारा था हिंदुत्व? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने 1987 में महाराष्ट्र में एक उपचुनाव हुआ, विले पार्ले विधानसभा का। उस चुनाव के पहले वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व की घोषणा की और कहा, गर्व से कहो हम हिंदू है। यह नारा वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने दे दिया। वो नारा लगा कि हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ा, रमेश प्रभु जो हमारे महापौर थे, मेयर थे मुंबई शहर के, वो हमारे प्रत्याशी थे। सामने कौन था? सामने कुंटे जी थे कांग्रेस के, और प्राणलाल होरा ये जनता दल के थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी। गर्व से कहो हिंदू शिवसेना कहती है, और सामने भारतीय जनता पार्टी खिलाफ हमारी खड़ी है। बहुत दूर का इतिहास नहीं है, 1987 साल का इतिहास है। जीत गए हम, लेकिन बाद में कोर्ट में गर्व से कहो हिंदू कहा, इसके लिए वो चुनाव खारिज कर दिया। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी पर कार्रवाई हुई, उनको शासन दिया गया कि आप अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि उनको उसकी परवाह नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन उससे भी बहुत गंभीर शासन दे दिया कि आप इसके बाद 6 बरस तक किसी चुनाव में वोट नहीं कर सकते। ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार उनका छीन लिया। जब बाबरी का ढांचा गिरा, तभी भी ये लोग हिंदुत्व की बात करते, ये तो भाग गए थे। सुंदर सिंह भंडारी के साथ पास जब लोग गए, अब के जैसे पत्रकारों ने पूछा ये किसने किया, तो ये हमने नहीं किया, शिवसैनिकों ने किया होगा। तो शिवसैनिकों ने किया होगा, तो वंदनीय बाला साहब ने कहा मुझे उस पर गर्व है। ये कहने वाली शिवसेना, उस विचारधारा को उद्धव साहब ने आज तक नहीं छोड़ा। बात क्या हुई? 1900, आप जो सवाल पूछते हो ना हिंदुत्व को, तो आप 2014 साल कैसे भूलती हो नाविका जी? हो सकता है आप दूर हो, इसके लिए मालूम नहीं होगा। 2014 में लोकसभा के चुनाव हमने गठबंधन में लड़े हैं। मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं, मैं खुद भी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन में चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आ गई। अच्छा निर्णय मिला, हम खुद भी कामयाब हुए, विजयी हुए। अब 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत 4-6 महीने के अंदर 2014 में ही विधानसभा के चुनाव लड़े। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। उनको लगा कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख आज नहीं है, क्योंकि वो 2012 नवंबर में 2012 में वंदनीय शिवसेना प्रमुख हमें छोड़कर गए थे। अब लगा कि क्या उद्धव जी है, ये तो विनयशील नेता है, सौजन्यशील नेता, ये क्या करेगा? यही वक्त है शिवसेना को खत्म करने का। हिंदुत्व की अधूरेखा करो आप, ये मत भूलना उसी दम। मैं जब बोल रहा हूं तो ये ध्यान में रखना कि जिसने हाथ दिया उस शिवसेना को खत्म करने का विचार 2014 के विधानसभा में आया और विधानसभा में गठबंधन छोड़ा। आपको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्मदा के यहाँ अनशन पे बैठे थे, और जब वो खबर मिली बाला साहब जी को, तो बाला साहब ने आदरणीय उद्धव जी को ही तभी भेजा था नरेंद्र मोदी साहब को मिलने के लिए।
जाओ वो बैठे हैं वहाँ, एक बीजेपी वाले भी उनके पास ध्यान नहीं दे रहे, आप जाओ उनको कहो कि हम आपके साथ में हैं। ये बाला साहब है। और इसके बावजूद भी गोपीनाथ मुंडे जी आपका भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते थे। बाला साहब ने कहा ये गद्दारी नहीं करना, नहीं छोड़ना। वो हमारे पास आना चाहते थे, नहीं बोला। तुम्हारे गुजरात के केशुभाई पटेल, उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, वो भी हमारे पास आना चाहते थे, नहीं बाला साहब ने लिया। प्रमोद महाजन आए, बोले वो केशुभाई पटेल बोले छोड़ो, हम नहीं लेंगे किसी को, चिंता नहीं करो। ये निस्वार्थी भावना नहीं है। किसके लिए? शिवसेना भाजपा के गठबंधन के लिए। और वो कहते थे महाराष्ट्र मैं देखूंगा, राष्ट्र आप देखो। तो महाराष्ट्र में भी तंबू में घुस गए ये लोग। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में गठबंधन तोड़ा, तब हिंदुत्व कहा गया था। और लगा आज तो 2019 में आप फिर क्यों आए थे बीजेपी के साथ, जब साथ छूट गया था, दोस्तों का एक दूसरे पर विश्वास उठ गया था, तो साथ में क्यों लड़े? नाविका जी मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा हो गया आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि तो देश में भी लोगों को लगता होगा। अब ये हुआ, होने के बाद में उनको लगा नहीं आएगा। हमारे साथ में जितने जुड़े हुए थे, रामदास आठवले उद्धव जी अपने शिवसेना में लाए थे, जो गठबंधन में लाए थे, शिव शक्ति भीम शक्ति ये नारा दिया था, वो भी गए। जानकर करके एक थे, वो भी गए, सब छोड़ करके अकेले उद्धव जी रहे। और अकेले उद्धव जी रहने के बाद में अकेले उद्धव जी लड़े। अगर आपको हिंदुत्व की इतनी विचारधारा और प्यार है तो शिवसेना किसको पराभूत करना था? आप जानते हो 2014 में तो कांग्रेस एकदम पराजित हुई थी, कोई नहीं था महाराष्ट्र में। अब किसको पराजित करना है? तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में करीबन 27 सभाएं ली, रैलीज करी। सारे मंत्रिमंडल, सारे सांसद, अन्य राज्यों के मंत्री सभी यहाँ महाराष्ट्र में बैठे थे डेरा लगा के। फिर भी उद्धव जी अकेले नेतृत्व लड़े और 63 विधायक शिवसेना के उद्धव जी के नेतृत्व में जीतने के बाद में फिर वही गड़बड़ हुई कि सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई। अब क्या करेंगे? फिर कहने लगे हम प्राकृतिक मित्र है। ऐसे कैसे? हम तो हमारे मराठी में नैसर्गिक मित्र कहते, प्राकृतिक। हम दोनों दोस्त थे। यही एकनाथ शिंदे विपक्ष के नेता बनाए गए थे। और फिर 6 महीने ये विपक्ष के नेता रहे भारतीय जनता पार्टी। तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सपोर्ट पर उन्होंने विश्वास दर्शक प्रस्ताव पारित किया। अब बोलो आप किसके सपोर्ट पर? शरद पवार साहब के सपोर्ट पर। शरद पवार साहब ने कहा हम चुनाव नहीं चाहते, हम इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। यही बाहर के सपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार महाराष्ट्र में रही, ये भी लोग भूल गए होंगे। तब तुम्हें चलता है, तब तुम्हें उनका सपोर्ट चला। इसलिए उद्धव साहब ने कहा जाना नहीं है। फिर जाके नहीं, हम प्राकृतिक मित्र, गलती हुई है, चलो इकट्ठा आ जाएंगे। 2019 तक इकट्ठे रहे, लेकिन किसानों की भाई ऋण मुक्त करो किसानों को, ये मांग उद्धव जी कर रहे, देवेंद्र जी उसको टाल रहे थे, नहीं करने दिया। आखिर में किया तो भी उसका परिणाम नहीं हुआ। इसके बाद में 2019 में जब उद्धव साहब ने शिवसेना के एक महत्वपूर्ण रैली में, बैठक में कार्यकर्ताओं की घोषित कर दिया कि हम आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के पास साथ नहीं जाएंगे। तब तक क्या हुआ? आपके मीडिया में, अखबारों में बातें आने लगी, खबरें आने लगी कि आगे चलकर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी आएगी, शी विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ये आपके एनालिसिस निकले थे सबके, लेकिन वो सत्ता पे नहीं आएगी। तब जाकर अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, फिर दोबारा मातोश्री पर आए। और मातोश्री पे आने पे के बाद में उनकी मीटिंग हुई आदरणीय उद्धव साहब की और अमित शाह जी की। उस मीटिंग में उद्धव साहब ने कहा कि भैया हम दोनों इकट्ठे आते हैं, अगर आना है आप आए। तो पहला वाक्य अमित शाह साहब का था, क्योंकि वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने पहला वाक्य कहा कि देखो भाई उद्धव जी, जो कुछ हुआ, गलतियां हुई हैं, छोड़ दो। मैं जो गलतियां हुई उसको सुधारना चाहता हूँ और मेरे ही कार्यकाल में सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा, तो उद्धव जी ने बोला चलो, हम लिखा पढ़ी करने वाले लोग नहीं हैं, हम जबान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं।
ये बाला साहब कहते थे 100 बार सोचो और जबान दे दो, और एक बार जबान दी ना तो प्राण जाए पर वचन न लेकिन जाए उससे अरविंद आता नहीं। सावंत जी तब